सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिवार्ड किसको कहते हैं और पे किसको कहते हैं। पे एक वो फिक्स अमाउंट है जो कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय के साथ प्रॉमिस किया जाता है कि उसको उसकी सर्विस, उसकी जो स्किल वो यूज़ करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को कंप्लीट करेगा या ऑर्गेनाइजेशन के। ओके जी। तो फिक्स अमाउंट जो ज्वाइनिंग पे एक एम्प्लॉय के साथ पे एक एम्प्लॉय को पे करने का प्रॉमिस किया जाता है, उसकी सर्विसेज, उसकी स्किल्स जो हैं उनके एवज या उनके बदले में, या वो जो स्किल्स यूटिलाइज करता है उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिस करती है कि एक फिक्स अमाउंट उसको मंथली या डेली बेसिस पे करेगी, उसको पे कहा जाता है। अब ये पेमेंट या ये जो प्रॉमिस्ड अमाउंट होती है, ये जब मंथली बेसिस पे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाती है तो इसको सैलरी कहा जाता है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे किया जा रहा हो तो उसको फिर वेज कहा जाता है, WAGE, ये जिसको हम नॉर्मली दिहाड़ी बोलते हैं। और या फिर एडहॉक बेसिस पे जो जॉब्स होती हैं उनमें वो वेज रेट उनको पे किया जाता है, जितने घंटे एक दिन आए सपोज, और उस एक दिन के लिए उनको पे किया जाता है। जितनी उसमें छुट्टियां करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ उनको फिर वो छुट्टियों की डिडक्शन हो जाती है उनकी अमाउंट, बाकी दिनों के लिए उनको फिर कैलकुलेट करके पे कर दिया जाता है। या फिर डेली बेसिस पे एक बंदे ने अपनी सर्विसेज दी, अपनी स्किल्स यूटिलाइज की और आप एट द एंड ऑफ डे उसको पे कर दें तो वो वेज हो जाता है। और जो मंथली बेसिस पे अमाउंट पे की जाती है उसको सैलरी कहा जाता है। और इसमें यूजुअली एनुअल बेसिस पे एनुअल बेसिस पे सैलरीज डिसाइड होती हैं और फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उनको जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है कि पर मंथ सालाना इनकम अगर इतनी है तो पर मंथ फिर वो कितनी बनेगी, उस सालाना इनकम को डिवाइडेड बाय 12 कर दिया जाता है और फिर पर मंथ उतनी पे या उतनी सैलरी जो है वो पे की जाती है एम्प्लॉय को। ये कैश होता है या बेसिक सैलरी जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली वो है। उसके बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स इस दफ़ा ज़्यादा आए तो ऑर्गेनाइजेशन ने खुश होके कुछ अमाउंट, कुछ एडिशनल अमाउंट पे से हट के, सैलरी से हट के अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी। जितनी एक टारगेट रखा हुआ था सेल्स का उससे ज़्यादा सेल्स हो गई, दैट मीन्स कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स आए तो उसने एम्प्लॉयज़ के काम से खुश होके अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ना कोई एडिशनल अमाउंट पे कर दी अदर देन देयर एक्चुअल पे, तो वो रिवार्ड हो जाएगी। इसी तरह से समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन कोई मेडिकल फैसिलिटी देती है, कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के जो हैं वो बियर करती है, तो वो अगेन रिवार्ड होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय के साथ इतना खुश होती है उसकी परफॉर्मेंस के साथ, उसको लगता है कि वो एक एक्सीलेंट परफॉर्मर है। तो अगर वो हायर लेवल की एजुकेशन लेना चाह रहा हो तो ऑर्गेनाइजेशन फिर उसको अपने खर्चे पे अपनी एम्प्लॉय को एजुकेशन दिलवा रही होती है। तो ये भी एक तरह का रिवार्ड होता है। अब रिवार्ड में वो डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जैसे आपने वर्ड सुना होगा कि इंक्रीमेंट लगता है सालाना बेसिस पे, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या जिनकी परमानेंट जॉब्स होती हैं उनके इंक्रीमेंट्स लगते हैं। इंक्रीमेंट अगेन एडिशनल अमाउंट होती है कि एक इंडिविजुअल इतने सालों से अगर काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी डेडिकेशन, उसके हार्ड वर्क, उसकी कमिटमेंट और लॉयल्टी के लिए उसको हर साल कुछ ना कुछ एडिशनल पे उसकी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करती जाती है। तो
वो इंक्रीमेंट भी रिवार्ड होता है। फिर कोई इंसेंटिव, कोई फैसिलिटी, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कोई भी एडिशनल चीज़ जो कि शुरू में आपने एम्प्लॉय के साथ प्रॉमिस नहीं की थी, लेकिन अभी उसकी परफॉर्मेंस से खुश होके एम्प्लॉय को अगर कुछ कंपनी पे कर रही है तो वो रिवार्ड आ जाएगा। जैसे अम, कुछ नंबर ऑफ एडमिशन हैं, सपोज वो करने हैं, तो नंबर ऑफ एडमिशन जब उससे ज़्यादा हो जाएं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन खुश होके उस इंडिविजुअल को या उस टीम को रिवार्ड देती है, कुछ एडिशनल पे करती है, तो वो रिवार्ड हो जाता है। ये डिपार्टमेंटल लेवल पे हो सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं, और कंपनी की जो अलग इनकी ब्रांचेस या फ्रेंचाइज या फिर इनके आउटलेट्स, उनकी बेस पे भी ये हो सकता है। डिपेंड्स कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्मेंस की बेस पे खुश होके एम्प्लॉयज़ को जो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनको रिवार्ड कहा जाता है। अब देर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या रिवार्ड्स कैश की फॉर्म में होते हैं या फिर कितनी टाइप्स के होते हैं, या फिर किस तरह से हम किन किन चीज़ों को रिवार्ड कर सकते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ रिवार्ड्स। इनमें एक इंट्रिंसिक रिवार्ड्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स होते हैं। रिवार्ड्स के बारे में आई थिंक यू आर क्लियर नाउ कि ये एडिशनल पेमेंट, कोई एडिशनल इंसेंटिव, कोई बेनिफिट, कोई फैसिलिटी है जो कि अदर देन सैलरी या अदर देन प्री डिसाइडेड अमाउंट आप अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आपने मोटिवेशन पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा तो आपको पता होगा कि इंट्रिंसिक इज समथिंग इंटरनल और एक्सट्रिंसिक इज समथिंग एक्सटर्नल। नहीं भी याद है तो ये शुरू में इंटरनल आई एन टी से याद रहेगा और एक्सटर्नल ई एक्स टी से याद रहेगा। तो इंट्रिंसिक रिवार्ड्स होते हैं और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स होते हैं। अब इंट्रिंसिक रिवार्ड्स कौन से होते हैं और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स कौन से होते हैं, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स को, फिर हम देखेंगे इंट्रिंसिक रिवार्ड को। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स ऐसे रिवार्ड्स होते हैं जो कि टेंजिबल फॉर्म में होते हैं या जो विजिबल होते हैं, जो दूसरों को नज़र आते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि किसी न किसी फॉर्म में नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्स से मिल रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रिसोर्स से मिलने वाले रिवार्ड्स को एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स कहा जाता है। और ये एक्सटर्नल या आउटसाइड सोर्स जो है वो कंपनी हो सकती है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं यूजुअली वही होती है जो आपके काम से खुश हो के आपको कोई ना कोई रिवार्ड दे रही होती है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा होता है। अब इस एक्सटर्नल सोर्स में ऑर्गेनाइजेशन जो रिवार्ड की सूरत में आपको या अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को पे कर सकती है या दे सकती है, वो कैश हो सकता है, वो प्रमोशन हो सकती है, वो कोई बेनिफिट हो सकता है, वो कोई फैसिलिटी हो सकती है कि उसको आप कोई किसी क्लब की मेंबरशिप दे दें, कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई उसके जैसे बच्चे हैं उनकी फ़ीस, कोई अकोमोडेशन हो सकता है, कोई घर उनको दे सकते हैं। ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड में आती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्जर्वेबल हैं, ये देखी जा सकती हैं। अब एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवार्ड्स कौन से होते हैं, जो कि इंटरनल रिवार्ड होते हैं। तो ये हैरानी वाली बात है कि एक्सटर्नल सोर्स के अलावा क्या इंटरनल सोर्स के भी कुछ रिवार्ड्स होते हैं जो कि इंटरनली पे किए जाते हैं, या किस तरह से। तो इंट्रिंसिक रिवार्ड जो है ये टोटली रिलेटेड टू अ पर्सन है हु इज़ परफॉर्मिंग अ जॉब। जो बंदा जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसको अगर तो उस जॉब से सेटिस्फेक्शन है, अगर वो अपने काम से या नेचर ऑफ जॉब से सेटिस्फाइड है इंटरनली, तो ये उसके लिए एक रिवार्ड है कि पे से हट के ही इज़
satisfied in working that particular job, या वो उस अपनी जॉब से खुश है, तो अगेन हैप्पीनेस उसके लिए एक इंटरनल रिवार्ड हो गया। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट टास्क जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्ले कर रहे होते हैं या एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उनके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती होती है। तो ये अपने आप में एक रिवार्ड है। एक इंडिविजुअल फील करता है कि ये उसके लिए ऑनर की बात है, ये उसके लिए प्राइड की बात है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो है परफॉर्म कर रहा है। प्लस ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हु लव टू डू चैलेंजिंग टास्क। तो अगर उनकी जॉब जब ऐसी चैलेंजिंग जॉब होगी, उनके थोड़े चैलेंजिंग टारगेट सेट होंगे और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो हार्ड वर्क करते हैं और उन चैलेंजेस को मीट करते हैं। तो ये उनके लिए अपने आप में एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है उसको फुलफिल करता है कि यस आई कैन डू, जो कि देखने में इम्पॉसिबल टू अचीव लगता है, लेकिन आई एम अ पर्सन जो कि बाकी तमाम वर्कर्स में से डिफरेंट है और मेरे लिए इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन मैंने इसको अच्छे से कर दिया। दैट मीन्स कि मैं जिस लेवल का खुद को समझता था उससे हायर लेवल की चीज़ें या कॉम्प्लेक्स नेचर की चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो ये एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है। ये वो फीलिंग होती है जब आपको कोई ऐसा टास्क दिया जाए जो आपने कभी ना किया हो और उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद या फिर एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें एक टास्क सबको दिया गया हो लेकिन बाकी लोग ना कर पाएँ और आप कर लें, दैट मीन्स कि वो एक आपको डिफरेंस वाली फीलिंग दे रहा होगा और आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि यस यू आर बेटर देन अदर्स, यू हैव सम डिफरेंट कैपेसिटीज एंड स्किल्स। तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेन ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ये आपके इनर रिवार्ड है जो कि आपको आपकी जॉब से मिल रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसको पे नहीं कर रही होती है, लेकिन यू बाय योर सेल्फ आर फीलिंग कि ये आपका रिवार्ड है। आपने कुछ नया सीखा, आपने कुछ नया ट्राई किया और उसके इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आए, अगेन एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है। फिर इसी तरह से अगर आप किसी अपने असाइन टास्क को इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं या आपका असाइन टास्क इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो अगेन वो आपको मोटिवेट रख रहा है, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहता है, तो ये एक इंट्रिंसिक रिवार्ड हो जाता है। ये आप खुद से फील कर रहे होते हैं, ये इनर सेटिस्फेक्शन के लिए बेसिकली होते हैं। तो ऑल दोज रिवार्ड्स विच बिलोंग टू पर्सनल और इनर सेटिस्फेक्शन उसको कहेंगे इंट्रिंसिक रिवार्ड। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि मटीरियलिस्टिक हैं, जो कि प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स कहते हैं और ये ऑब्जर्वेबल होती हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ प्राइड, वो कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो कोई देख नहीं सकता है। तो इट्स यू, अगर आपके आपको प्रमोशन, कैश या कोई और बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो यू कैन फाइंड आउट समथिंग इन योर टास्क जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड रहेंगे, तो ये इंट्रिंसिक रिवार्ड्स हो जाते हैं। फिर क्या रिवार्ड्स कैश फॉर्म में होते हैं या वो नॉन कैश फॉर्म में हो सकते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कहते हैं। तो यस, दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि दोनों फॉर्म्स में कैसे। फाइनेंशियल को मॉनेटरी रिवार्ड्स भी कहा जाता है या कैश रिवार्ड्स भी कहा जाता है, और नॉन फाइनेंशियल को नॉन मॉनेटरी या नॉन कैश रिवार्ड सिंपल लैंग्वेज में कहा जा सकता है। फाइनेंशियल रिवार्ड्स आपको पता है ये वो रिवार्ड्स हैं, रिवार्ड का वर्ड ही शो कर रहा है एडिशनल अमाउंट, तो फाइनेंशियल रिवार्ड का मतलब ये एडिशनल कैश।
तो जो बोनस, कोई कमीशन या जो इंक्रीमेंट होता है, जो पे में इंक्रीज आता है, ये तीनों तरह को हम फाइनेंशियल रिवार्ड्स कंसिडर करते हैं। अब बोनस, कमीशन और इंक्रीज पे क्या होती है? इंक्रीज पे में तो आपको पता है कि बेसिक सैलरी होती है, हर साल कुछ एडिशनल अमाउंट उसके साथ इंक्रीमेंट की सूरत में लगती जाती है, क्योंकि आप इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तभी तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं। तो इंक्रीज्ड पे हो गई एक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिवार्ड। सेकंड फॉर्म है कमीशन और बोनस। कमीशन होती है जैसे अकाउंट ओपनिंग, जितने भी लोग बैंक में कर रहे होते हैं, वो जितने लोगों का अकाउंट ओपन करवाएंगे, उतने लोगों की बेस पे उनको कुछ एडिशनल अमाउंट पे की जाती है। सपोज एक इंडिविजुअल है तो उसके लिए उसको 10 अगर या 1000 जो है वो कमीशन मिलेगी, तो 10 लोगों को कि अगर वो अकाउंट ओपन करता है, उनको कन्विंस करता है उस बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो फिर उसको जो है उन लोगों की बेस पे 10,000 उसको पे किया जाएगा। और ये एट द एंड ऑफ मंथ होता है कि मंथली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि क्या उन्होंने कितने अकाउंट होल्डर्स बनाए और किन लोगों ने ये काम किया, तो उसकी बेस पे उनको ऑर्गेनाइजेशन उनकी एफर्ट्स के लिए रिवार्ड देती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स होते हैं, तो कितने एडमिशन्स स्पेशली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते हैं कि जितने लोग आप एनरोल करेंगे, जितने लोगों के एडमिशन करेंगे, उतने लोगों की बेस पे एक फिक्स अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ तो फिर उतना पे कर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में यही सूरत हाल होती है कि अगर एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, तो उसमें से एक इंडिविजुअल के बदले में ऑर्गेनाइजेशन कितनी अमाउंट अपने एम्प्लॉय को पे करेगी। फिर वो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे, उतने नंबर ऑफ वो फिक्स अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। बोनस है, बोनस कहते हैं वो एडिशनल अमाउंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स की सूरत में एक ही दफ़ा अपने एम्प्लॉय को पे करती है, या फिर एम्प्लॉय अपना टारगेट अचीव करता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी एफर्ट से खुश होके एक फिक्स अमाउंट उसको पे कर देती है। अब बोनस हर दफ़ा ये नहीं कि एक दफ़ा पे किया है, सपोज एक इंडिविजुअल ने एक मार्केटिंग का जो एरिया मैनेजर था, उसने अपने एरिया में जितनी सेल्स का टारगेट था, जैसे इनके वीकली बेसिस पे 60-70,000 तक होते हैं, तो इनके अगर वो टारगेट अचीव हो जाते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाएगी, उनकी रेगुलर जो सैलरी है उससे हट के एक दफ़ा मिल गई। नेक्स्ट मंथ में फिर वो बोनस उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोनस सिर्फ उस मंथ की या उस वीक की परफॉर्मेंस की वजह से उनकी ज़्यादा एफर्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट ज़्यादा हुए, तो ऑर्गेनाइजेशन ने खुश होकर उस मंथ के लिए, उस मंथ की परफॉर्मेंस के लिए अपने एम्प्लॉय को एडिशनल अमाउंट पे कर दी। अब नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स जो प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा खुश होके उसके लेवल ऑफ एफर्ट्स की बेस पे उसको एक फिक्स अमाउंट पे कर देगी। लेकिन अगर वो इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, टारगेट्स अचीव नहीं करता, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर उसको जो पिछले मंथ में उसको एडिशनल अमाउंट पे की थी इन द फॉर्म ऑफ बोनस, वो इस दफ़ा पे नहीं करेगी, क्योंकि इस दफ़ा उसने कोई ख़ास काम नहीं किया। तो financial rewards can be in the form of bonus, in the form of commission and in the form of increased pay, जिसको हमने इंक्रीमेंट का लेबल दिया। नाउ देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स। ये अदर देन कैश होते हैं। अदर देन कैश का मतलब ये हुआ कि ये रिवार्ड्स
कोई फैसिलिटी, कोई जैसे क्लब की मेंबरशिप हो सकती है, कोई जिम की मेंबरशिप हो सकती है, कोई टूर हो सकता है, कोई ऐसा अ, किसी भी ट्रिप कोई आप लेके जा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। अब उसमें एम्प्लॉय के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो कंपनी बियर कर रही है, लेकिन एज सच एम्प्लॉय को कोई कैश पे नहीं किया जा रहा। तो इसको फिर नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स कहा जाता है। फाइनेंसेस तो ऑफ कोर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कैश चूँकि एम्प्लॉय को हैंड ओवर नहीं किया जा रहा होता, इसलिए वो नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स में आ जाते हैं। ये रिटायरमेंट प्लान्स हो सकते हैं, ये पेड वेकेशंस हो सकती हैं, ये पेड सिक लीव्स हो सकती हैं, और किसी मॉल या किसी जगह पे जो परचेज डिस्काउंट्स होते हैं वो हो सकते हैं। किसी हॉस्पिटल की जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो वो भी नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स में आ जाता है।